न्यूज पर आरंभी ध्रुव को देख उड़े विश्वास के होश। विहान को बचाकर अस्पताल लौटी शेरनी मां। दोस्तों, स्टार प्लस के शो डॉक्टर आरंभी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा महा ट्विस्ट। आज के वीडियो में जानिए कैसे आरंभी में डालकर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से अपने बेटे विहान को बचाकर लाती है, लेकिन जब गुंडा उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है तो लंदन से लौटे कुनिका जी के पोते और टंडन हॉस्पिटल के ट्रस्टी ध्रुव चावला मसीहा बनकर आरंभी की जान बचाते हैं। यह पूरी लाइव वीडियो और रील्स सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो जाती हैं, जिसे देख विश्वास और अवंतिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या ध्रुव के सामने आएगा टंडन परिवार का ये खौफनाक सच? क्या विश्वास और अवंतिका जाएंगे जेल? जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर आरंभी की कहानी में एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला हाड़ आ चुका है जिसने टंडन परिवार की जड़ों को हिलाकर रख दिया है और विश्वास और अवंतिका का घमंड चकनाचूर होने की कगार पर पहुंच गया है। विहान की जान बचाने के लिए तड़प रही आरंभी किसी भी तरह से अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई थी। आखिरकार आरंभी की ममता और उसकी जिद रंग लाती है और वह उस खौफनाक जगह पर पहुंच जाती है जहां उसके मासूम बेटे विहान को कैद करके रखा गया था। यह जगह कोई आम ठिकाना नहीं बल्कि एक सुनसान और अधूरी बनी हुई सिविल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, जहां अवंतिका के भेजे हुए उस बेरहम गुंडे ने विहान छुपा रखा था। आरंभी बिना अपनी जान की परवाह किए उस खतरनाक बिल्डिंग के अंदर कदम रखती है और चारों तरफ अपने बेटे को तलाशने लगती है। चीखते चिल्लाते और रोते हुए विहान की आवाज जैसे आरंभी के कानों में, वह तेजी से उस तरफ दौड़ती है। आरंभी अपने कलेजे के टुकड़े विहान को गले से लगा लेती है और उसे उस खौफनाक अंधेरे से बाहर निकालने के लिए जैसे ही मुड़ती है, तभी पीछे से घात लगाए बैठा वह किडनैपर गुंडा उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आरंभी विहान को अपने पीछे छुपाकर उस गुंडे से मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जालिम गुंडा आरंभी को जबरदस्ती घसीटते हुए बिल्डिंग के बिल्कुल किनारे पर ले जाता है। आरंभी खुद को और विहान को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन वह दरिंदा आरंभी को सीधे बिल्पर से नीचे की तरफ धक्का दे देता है। आरंभी का हाथ किसी तरह बिल्डिंग के एक लटकते हुए हिस्से पर टिक जाता है और वह हवा में मौत और जिंदगी के बीच झूलने लगती है। ठीक इसी खौफनाक मंजर के बीच कहानी में एंट्री होती है ध्रुव चावला की। ध्रुव चाव जो अभी अभी लंदन से भारत लौटे हैं, वह टंडन हॉस्पिटल के बेहद रसूखदार ट्रस्टी होने के साथ साथ कुनिका जी के सगे पोते हैं। कुनिका जी जो टंडन हॉस्पिटल की को-फाउंडर और असली मालकिन है, उनकी जान लेने के लिए ही अवंतिका ने इतनी बड़ी किडनैपिंग की साजिश रची थी ताकि आरंभी पर दबाव बनाया जा सके। अवंतिका चाहती थी कि आरंभी सर्जरी के बहाने कुनिका जी को मौत के घाट उतार दे और बदले में अपने बेटे विहान को सही सलामत वापस पा ले, लेकिन आरंभी अवंतिका की इस गंदी चाल को पहले ही भांप चुकी थी। आरंभी कुनिका जी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और उनके प्रति मन में गहरा सम्मान रखती थी, इसीलिए सर्जरी रूम में जाने से पहले आरंभी ने कुनिका जी को समझा बुझाकर पूरा सच बता दिया था और उनसे सर्जरी कराने से साफ मना करने को कहा था। आरंभी ने कुनिका जी को टंडन हॉस्पिटल के ही एक बेहद सुरक्षित और खुफिया हिस्से में छुपा दिया था ताकि अवंतिका और विश्वास उन तक न पहुंच सके, और इसके बाद वह खुद अकेले अपने बेटे विहान को ढूंढे बाहर निकल गई थी। इधर टंडन हॉस्पिटल के अंदर कुनिका जी के अचानक गायब हो जाने से पूरे स्टाफ, डॉक्टरों और नर्सों के बीच हड़कंप मच चुका था। एक इतनी बड़ी और वीआईपी बुजुर्ग महिला जिसकी कुछ ही पलों में सर्जरी होने वाली थी, वह पूरे अस्पताल से गायब हो चुकी थी। विश्वास के केबिन में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ था और वह डर के मारे पागलों की तरह छटपटा रहा था। विश्वास बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर कुनिका जी के गायब होने की खबर बाहर लीक हो गई तो टंडन हॉस्पिटल का नाम और उसकी बरसों की इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। उससे भी बड़ा डर विश्वास को अपने पिता सुनील टंडन का था। सुनील टंडन उसूलों के पक्के इंसान हैं और अगर उन्हें जरा सी भी भनक लग गई कि उनके बेटे विश्वास ने अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही की है और कुनिका जी जैसी बड़ी हस्ती गायब हो गई है, तो सुनील टंडन विश्वास का वो हश्र करेंगे जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। विश्वास का दिमाग काम करना बंद कर चुका था क्योंकि कुनिका जी कोई साधारण मरीज नहीं थी। उनका पोता ध्रुव चावला टंडन हॉस्पिटल का सबसे बड़ा ट्रस्टी और सर्वेसर्वा था। अगर ध्रुव को पता चल गया कि उसकी दादी के साथ इस अस्पताल में कोई अनहोनी हुई है या उन्हें गायब किया गया है, तो वह पूरे टंडन परिवार को बिना वक्त गंवाए जेल की सलाखों के पीछे डलवा देगा। लेकिन दूसरी तरफ किस्मत चावला एयरपोर्ट से सीधे अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी के सामने भारी भीड़ जमा हो जाती है और ट्रैफिक पूरी तरह रुक जाता है। ध्रुव देखते हैं कि सड़क पर खड़े दर्जनों लोग आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहे हैं और खौफ में हैं। ध्रुव तुरंत अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हैं और जब उनकी नजर उस अधूरी बनी बिल्डिंग के ऊपर जाती है
तो उनके होश उड़ जाते हैं। एक हाथ के सहारे हवा में लटक रही थी और जिंदगी की भीख मांग रही थी। ध्रुव नीचे की तरफ देखते हैं जहां छोटा सा मासूम विहान फूट फूट कर रो रहा था और सड़क पर खड़े लोगों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था कि कोई मेरी मम्मा को बचा लो, मेरी मम्मा नीचे गिर जाएंगी। ध्रुव चावला का दिल उस छोटे बच्चे के आंसू देखकर पूरी तरह पिघल जाता है। वह बिना एक पल गंवाए, बिना अपनी जान की परवाह की और बिना किसी सेफ्टी गियर या इक्विपमेंट के सीधे उस बिल्डिंग के पास लगे एक लोहे के खंभे और पाइप के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ध्रुव की फुर्ती और उनका हौसला देखकर नीचे खड़ी भीड़ दंग रह जाती है। ध्रुव अपनी जान जोखिम में डालकर ऊपर पहुंचते हैं और बेहद बहादुरी से आरंभी का हाथ पकड़कर उसे मौत के मुंह से खींच लाते हैं। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकये को सड़क पर खड़े बहुत से लोग अपने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे होते हैं। लोग इस जांबाजी का वीडियो बनाकर तुरंत सोशल मीडिया अपलोड करना शुरू कर देते हैं। कोई लिखता है कि आज के कलयुग में इस इंसान ने भगवान बनकर एक तड़पती हुई महिला की जान बचाई, तो कोई इस वीडियो को इंटरनेट पर शेयर करते हुए लिखता है कि हमने आज तक फिल्मों में ही देखा था कि कैसे हीरो अपनी जान पर खेलकर हीरोइन को बचाता है, लेकिन आज असली जिंदगी का हीरो सामने आ गया है जिसने बिना किसी डर के इस महिला को नई जिंदगी दी है। ध्रुव और आरंभी की ये रील और न्यूज़ वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर बिजली की तरह वायरल होने लगती है। तभी टंडन हॉस्पिटल के अपने आलीशान केबिन में बेहद तनाव में बैठा हुआ विश्वास अपने फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा होता है। अचानक उसके सामने वही वायरल वीडियो आ जाता है। विश्वास वीडियो देखकर एक पल के लिए गुस्से और हैरत में डूब जाता है। वह बड़बड़ाने लगता है कि आखिर ये औरत मरने के लिए उस कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों गई थी। इन औरतों को घर से भागने और अपनी जान जोखिम में डालने का इतना शौक क्यों होता है। विश्व आरंभी को सबक सिखाने के लिए और उसे अपने कदमों में झुकाने के लिए उसने अवंतिका के साथ मिलकर कितनी बड़ी प्लानिंग की थी। उसने अवंतिका के साथ मिलकर विहान को इसीलिए किडनैप करवाया था ताकि आरंभी मानसिक रूप से टूट जाए और कुनिका जी की सर्जरी बिगाड़कर उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। लेकिन यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट चुकी थी। कुनिका जी अस्पताल से गायब थी और अवंतिका, जिसे कुनिका जी के केस को संभालने और उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने इतने बड़े मरीज को ही पूरे अस्पताल से गायब कर दिया था। विश्वास गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है कि तभी केबिन का दरवाजा तेजी से खुलता है। अवंतिका हांफती हुई और डर से कांपती हुई विश्वास के केबिन के अंदर दाखिल होती है। विश्वास उसे देखते ही चिल्लाता है कि क्या हुआ अवंतिका, क्या कुनिका जी का कुछ पता चला, वह कहाँ है। अवंतिका बिना कुछ बोले थरथराते हाथों से अपना फोन विश्वास की तरफ बढ़ा देती है और उसे वह वायरल वीडियो दिखाती है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे ध्रुव चावला उस ऊंची बिल्डिंग से आरंभी को सुरक्षित नीचे उतार रहे हैं। हालांकि विश्वास वीडियो को ध्यान से देखता है, लेकिन हड़बड़ाहट और कैमरे के एंगल की वजह से वह उन दोनों का चेहरा साफ साफ नहीं पहचान पाता। विश्वास इस बात से पूरी तरह अनजान था कि आरंभी को बचाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद ध्रुव चावला है। लेकिन विश्वास को यह बात अच्छी तरह पता थी कि अवंतिका ने विहान को अपने किसी दोस्त के घर पर छुपाया है ताकि आरंभी को परेशान किया जा सके। मगर यहाँ सबसे बड़ा झूठ खुद अवंतिका ने विश्वास से बोला था। अवंतिका ने विहान को अपने किसी दोस्त के घर नहीं बल्कि एक लालची और खतरनाक किडनैपर गुंडे के हवाले किया था। अवंतिका डर के मारे विश्वास से लगातार झूठ बोल रही थी कि विहान बिल्कुल ठीक है और सुरक्षित है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहे उस लाइव वीडियो में आगे जो दिखता है उसने विश्वास के पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। बिल्डिंग्स नीचे उतरते ही आरंभी सबसे पहले दौड़कर रोते हुए विहान को अपने सीने से लगा लेती है। विहान और आरंभी का यह बेहद भावुक मिलन वहां मौजूद लोग अपने कैमरों में रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देते हैं। देखते ही देखते ये वीडियो और न्यूज़ हर न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया ग्रुप पर फैल जाती है। जैसे ही विश्वास की नज़र वीडियो के उस हिस्से पर पड़ती है जहां आरंभी विहान को चूम रही है, विश्वास के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक जाती है। विश्वास के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि आरंभी को विहान मिल चुका है। विश्वास के मन में अब यह खौफ बैठ जाता है कि अगर आरंभी को जरा सा भी चल गया कि विहान को गायब करने और उसकी जान खतरे में डालने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने पति विश्वास का हाथ है, तो वह उसे जीते जी नहीं छोड़ेगी। वह उसे कानून और समाज के सामने पूरी तरह बर्बाद कर देगी। इसके साथ ही टंडन परिवार पर एक और महासंकट मंडरा रहा था कि अगर कुनिका जी वक्त रहते नहीं मिली
तो उनका पोता ध्रुव चावला टंडन साम्राज्य को तहस नहस कर देगा। विश्वास गुस्से और पागलपन में अवंतिका का हाथ जबरदस्ती मरोड़कर पकड़ लेता है और तीखी आवाज में पूछता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि विहान तुम्हारे किसी भरोसेमंद दोस्त के घर पर सुरक्षित है, तो फिर विहान को बचाने के लिए आरंभी उस खतरनाक कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों गई थी। विश्वास अवंतिका को दीवार से सटा देता है और कहता है कि सच सच बताओ अवंतिका, वरना हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अवंतिका विश्वास का यह रौद्र रूप देखकर और अपनी पोल खुलती देखकर बुरी तरह डर जाती है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। अभी केबिन में यह ड्रामा चल ही रहा होता है कि तभी टंडन हॉस्पिटल के मुख्य गलियारे में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ध्रुव चावला, डॉक्टर आरंभी और छोटे से विहान को एक साथ लेकर अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर भागने और वहां से गिरने की कशमकश की वजह से मासूम विहान के शरीर पर कई जगह चोटें आई थी और आरंभी के हाथ पैर भी छिल चुके थे। ध्रुव उन दोनों को इलाज के सीधे टंडन हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जैसे ही अस्पताल का पूरा स्टाफ, डॉक्टर और नर्सें इन तीनों को एक साथ इस हालत में देखते हैं, पूरे अस्पताल में खलबली मच जाती है। तभी उस खुफिया कमरे का दरवाजा खुलता है और खुद कुनिका जी पूरी तरह सुरक्षित और सही सलामत बाहर गलियारे में आ जाती हैं। कुनिका जी अपने पोते ध्रुव को वहां देखकर हैरान होती हैं, लेकिन उनकी नजर सीधे आरंभी और विहान पर जाती है। कुनिका जी आगे बढ़कर आरंभी के सिर पर हाथ रखती हैं और बेहद भावुक होकर कहती हैं कि आखिर एक माँ की ममता जीत ही गई और तुमने अपने बेटे को उस मौत के कुएं से। गलियारे में मचे इस शोर को सुनकर जैसे ही विश्वास और अवंतिका अपने केबिन से बाहर आते हैं, सामने का नजारा देखकर उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। सामने ध्रुव चावला, आरंभी, विहान और कुनिका जी एक साथ खड़े थे। विश्वास और अवंतिका एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और डर, घबराहट और बदनामी के खौफ से उन दोनों का चेहरा तरबतर और पूरी तरह लाल हो जाता है। उनके पास अब छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ध्रुव चावला के सामने बहुत जल्द यह कड़वा सच आ जाएगा कि जिस आरंभी और विहान की जान उसने अपनी जान पर खेलकर बचाई है, वह असल में इसी धोखेबाज डॉक्टर विश्वास की पत्नी और बेटा है। और क्या ध्रुव को इस बात का पता चलेगा कि जिस टंडन हॉस्पिटल को वह हर साल करोड़ों रुपए का फंड देता है, उस अस्पताल के अंदर उसकी अपनी सगी दादी कुनिका जी को बेरहमी से मारने की इतनी खौफनाक साजिश रची गई थी। अगर ध्रुव चावला के सामने विश्वास और अवंतिका का यह काला सच आ गया, तो वह विश्वास और उसके पूरे टंडन परिवार को किस तरह तबाह करेगा, यह देखना बेहद रोमांचक होने वाला है।